मेरी जिंदगी तू कला किस तरह सकना है। मैं ना सारा खानदान मुक्का देंगा। तगड़े हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये अपने प्यारे सुल्तान राय साहब की ज़िंदगी से है। सुल्तान राय साहब जितने फिल्मों में आपको वैशी नज़र आते थे ना, उतने ही शफीक वो आम जिंदगी में थे। वो अपने साथ काम करने वाले उसके अलावा कोई भी उनको मिल जाता, अगर कोई उनको बुरा भला भी कह जाता तो वो उसको दरगुजर करते, बल्कि उसके साथ हंस के दुआ सलाम करते और उसको समझा देते। अब जो वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये एक फ़िल्म के सेट के ऊपर वाक़या हुआ। फ़िल्म जो थी वो रावी के किनारे शूट हो रही थी। वहाँ पे शूटिंग चल रही थी सुल्तान राय साहब की, और यूनुस मलिक साहब, वो जो मौला जट वाले डायरेक्टर है ना, वो थे वहाँ पे डायरेक्टर। उनकी फ़िल्म चल रही थी। यूनुस मलिक साहब डायरेक्टर थे उस फिल्म के। अब जब सेट लगा ना वहाँ पर, तो जो आसपास के लोग थे उनको पता चला कि सुल्तान राय साहब आ गए हैं, उनकी शूटिंग चल रही है। तो फिल्मों में तो सबने देखा होता है, अब आम जिंदगी में किसी ने सही तरह से नहीं देखा होता कि ये फिल्म बनती कैसे है। तो वो लोग जमा हो जाते हैं। अगर तो वो स्टूडियो के अंदर हो रही हो तो वहाँ तो मखसूस लोग होते हैं जो उनके अपने ही होते हैं, या जिनको पासेस दिए जाते हैं, या कोई इजाज़त लेके अंदर आता है वही जाएगा। लेकिन जब आप किसी गांव के अंदर या कहीं भी साइड में लगाएंगे तो वो पूरे गांव के लिए एक नई चीज़ हो जाती है। तो वहाँ सब जमा हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई शूटिंग फिल्म की शुरू कर दूँ और आज के किसी सुपरस्टार को ले आऊँ, तो मेरे ख्याल से ये मेरे आसपास जो गांव के लोग हैं वो सारे के सारे जहाँ जमा हो जाएंगे और ये पीछे जो फसलें हैं ना, इनका खात्मा कर देंगे। अब रावी किनारे शूटिंग हो रही है, सुल्तान राय साहब शूटिंग में मसरूफ हैं। लोगों का हजूम जो है ना वो जमा होना शुरू हो गया और सब सुल्तान राय साहब को देखना चाह रहे हैं। इसी दौरान कुछ नौजवान और बाज से लड़के जो कि मतलब कह लेंगे अपने आप को बड़ा हीरो समझते थे, वो भी आ गए। अब उन्होंने आकर पहले तो कोशिश की कि सुल्तान राय साहब से मुलाकात की जाए, लेकिन शूटिंग के दौरान अगर एक बंदे को मिलने दिया जाए तो सब कहेंगे हमें भी मिलने दिया जाए, इसलिए जो उनकी सिक्योरिटी थी उन्होंने मना किया। मना करने के बावजूद वो लोग नहीं रुक रहे थे। जब उनसे सख्ती से थोड़ी सी बात की गई तो उन लोगों ने ऊंची आवाज में सुल्तान राय साहब को गालियां निकालनी शुरू कर दी। अब जब गालियां निकाली, वहां थोड़े से मामला खराब होने लगे, तो सुल्तान राय साहब ने अपनी गाड़ी में बैठे और अपने घर चले गए। अब आपको मैं बताता चलूं कि सुल्तान राय साहब जो थे ना, वो मतलब फाइटिंग उन्होंने तरबियत हासिल की हुई थी फाइट करने की। अब वो अलग बात है कि जब उनका आखिरी वक्त था तो जो सामने मारने वाला आया था वो बुजदिल था, बंदूक लेके आ गया। अगर हाथों से लड़ाई करता तो शायद सुल्तान राय साहब उसको भी चार चांद दिखा देते। अब सुल्तान राय साहब घर चले गए हैं और थोड़ी देर के बाद यूनुस मलिक साहब जो है वो सेट पर आए। वो कहीं बाहर थे, शायद किसी काम से निकले थे, तो सेट पर आए तो देखते हैं सुल्तान राय साहब नहीं है। अब वहाँ जो लोग थे उन्होंने बताया कि ये मामला हुआ है। अब उन्होंने कहा कि सेट इधर ही लगा रहेगा, सेट को कोई नहीं छेड़ेगा, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने गाड़ी निकाली, सीधा सुल्तान राय साहब के घर चले गए। अब जब उनके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुल्तान राय साहब नमाज पढ़ रहे हैं। वो बैठ गए। अब नमाज खत्म हुई, जैसे ही सुल्तान राय साहब ने सलाम फेरा तो यूनुस मलिक साहब कहते, राय साहब बाकी नमाज आप बाद में पढ़ लेना, चलो आओ पहले चलते हैं। उनका तो शक्ल हमें पहचान के बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको तंग किया, बाकी मैं जानूं और मेरा काम जाने। सुल्तान राय साहब ने कहा नहीं रुक जाओ, मुझे नमाज पूरी करने दो, उसके बाद चलते हैं। नमाज पूरी हो गई तो फिर उन्होंने यूनुस मलिक साहब ने कहा चलें सुल्तान राय साहब। राय साहब कहते हैं 2 मिनट रुक जाओ, दुआ मांग ले, आ जाओ आप भी दुआ मांग लो। अब दुआ शुरू हुई तो सुल्तान राय साहब ने दुआ में कहा, या अल्लाह मुझे जिन लोगों ने तंग किया मैं उनको माफ़ करता हूँ, तू माफ़ करने वालों को बड़ा पसंद करता है, तो हमें भी पसंद कर, अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, हमें सीधा रास्ता दिखा। इस तरह से उन्होंने दुआ मांगी और पीछे यूनुस मलिक साहब या जो उनके घर के मुलाजिम थे बाकी, वो सारे आमीन कह रहे हैं। अब नमाज दुआ ख़त्म हो गई तो सुल्तान राय साहब उठे, कहते मलिक साहब चलें। अब मलिक साहब आगे से कहते सुल्तान राय साहब छड्डो, हुण कित्थे जाना, हुण तुसीं सारा मामला ही ख़त्म कर दिता। तो यहाँ सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सुल्तान राय साहब जो थे ना, वो आम जिंदगी में भी लोगों से प्यार करते थे। फिल्मों में तो आपने उनके किरदार देखे थे कि कितने शफीक थे। जालिमों के साथ वो ये कह लें कि एक शेर बन जाते थे और जो मजलूम होता था उसकी बड़ी मदद करते थे, और आम जिंदगी में भी यही कुछ था। अब ये कहानी जो है ना, ये सारी जो शेर की है, ये लाहौर बाबा हैं जो उनके साथ एक्स्ट्रा काम किया करते थे किसी दौर में, और आजकल वो अंगूठियां नगीने वगैरह सेल करते हैं। मौला जट उनका नाम है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, सुल्तान राय साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं सबको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।